स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और आप देख रहे हैं हमारे वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस.आर. सागर को। चूँकि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कोरिलेशन क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे निकालते हैं, है ना। और आज हमको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का एक आसान सा तरीका, जिसको स्पीयरमैन ने बताया था। स्पीयरमैन के फार्मूले की मदद की सहायता से हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, है ना। और इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, वह है रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कई फार्मूले थे, लेकिन जो स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उनके केवल मात्र हम लोग दो फार्मूले को ही देखेंगे। क्योंकि वहाँ कार्ल पियर्सन में क्या था, कैलकुलेशन वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। क्योंकि इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो सीधा सा सवाल है कि रैंक इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों कहते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि जो वैल्यू होता है दोनों सीरीज का, एक्स और वाई सीरीज का, उसको हम लोग पहले रैंकिंग करते हैं, उसके बाद फार्मूले की मदद से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालते हैं। तो चलिए हमको लिए चलते हैं आपको हमारे उस सवाल पर जिसको हम लोग बनाएंगे। इसकी मदद से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे स्पीयरमैन के फार्मूले की मदद से। उस फार्मूले को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि आपका जो रैंक है 2-3 रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दो फार्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद जो स्पीयरमैन है उनके फार्मूले की मदद से, स्पीयरमैन के फार्मूले के हिसाब से दो तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। पहला, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, यानी कि हम लोग जो रैंकिंग करेंगे, अगर रैंकिंग रिपीट नहीं होता है तब उस कंडीशन में इस फार्मूले को यूज करेंगे, है ना। किस फार्मूले को, ये जो देख रहे हैं आप, इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्या है, ये रो से सिंबल करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो स्पीयरमैन का है। और ये फार्मूला था 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर को NQ - N से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये D क्या है तब ना, देखिए D क्या होता है, ये RX - RY होगा। अब सवाल है कि RX क्या है और RY क्या है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने लिख दिया है कि जो रो का सिंबल है वो स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। RX जो है, जो X ऑर्डर है, X सीरीज है, उसका रैंक है। RY जो है ये Y सीरीज का जो वैल्यू है उसका रैंकिंग है। और जो D निकलता है, D हमने बता ही दिया आपको अभी कि वो जो दोनों सीरीज का जो रैंकिंग है X और Y का, उसका अंतर होता है। और इसी के बाद इसको हम लोग D स्क्वायर कर लेते हैं, यानी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ X सीरीज एंड Y सीरीज, है ना। तो चलिए चलते हैं सवाल पर, उसके बाद देखते हैं फार्मूला क्या होगा, कौन सा फार्मूला फिट करेंगे। जैसे हम एक सवाल लेके चलते हैं आपके सामने में। ये देखिए सवाल है आपका, ये कह रहा है कैलकुलेट स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका निकालेंगे, स्पीयरमैन का, है ना। कैसे निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं। जैसे देखिए सवाल यहाँ पर है, ये देखिए X सीरीज में है 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। Y सीरीज में है 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142, 100, है ना। तो इसका हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन के फार्मूले की मदद से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रैंकिंग करते हैं, है ना। रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के पहले भी हम जो है आपको वो जब रैंक रिपीट करेगा उस फार्मूले को दिखाते हैं, है ना। पहले रैंकिंग कर लेते हैं, तब हम फार्मूला दिखाते हैं कौन फार्मूला फिट होगा। तो ये जो आपस में X और Y जो है, X वाला जो है उसको हमने यहाँ रख लिया, y वाला जो सीरीज है उसके y के वैल्यू को रख लिया,
है ना। अब क्या करेंगे, दोनों सीरीज के वैल्यू को रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग जो एक्स सीरीज का होगा उसके रैंकिंग को आर एक्स देंगे, और वाई सीरीज का जो होगा उसका रैंक को हम आर वाई देंगे, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं एक्स सीरीज का, क्या करते हैं, एक्स सीरीज का रैंकिंग चलते हैं, है ना। एक्स सीरीज में देखिए ये 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। तो हम क्या रैंकिंग कैसे करेंगे, देखिए या तो आप सबसे बड़े वाले वैल्यू को फर्स्ट रैंक दीजिए या फिर सबसे छोटे वाले वैल्यू को फर्स्ट रैंक दीजिए, है ना। जिसको भी देना है आपको जैसा आसान लगे वैसे। तो हम यहाँ लेके चलते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको हम क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे। तो एक्स सीरीज वाला हम देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, आप देखिए 95 मान के चलते हैं। अब चेक कर लीजिए क्या इससे ही बड़ा कोई है क्या, 95 मान लेते हैं। 95 और कहीं है इस सीरीज में, नहीं है। तो 95 को हम 1 रैंक दिए, है ना। क्या दिए, 1 रैंक दिए। कितना रैंक दिए रहे 95 को, 1, है ना। उसके बाद 95 के बाद कौन सा है, देखिए 95 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, खोजिए। देखिए 88 होगा, ये भी देख लीजिए कि 88 रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसको सेकंड रैंक दिए, है ना। उसके बाद देखिए 88 के बाद जो है सबसे छोटा कौन है, ये देखिए 80, सबसे बड़ा कौन है, 80 है, इससे बड़ा 81 है ना। तो 81 जो है इसको देखिए कहीं रिपीट तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए इसको तीसरा रैंकिंग दिए। उसके बाद देखिए ये 80 है सबसे बड़ा, तो इसको 4th रैंक दिए। इसी तरह से हम रैंकिंग करते चले जाएंगे। 80 के बाद कौन सा है, देखिए 80 के बाद 75 है, ये 5 रैंक दिए। 75 को भी टिक कर लिए कि ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा है, देखिए 70 है, ये 6 रैंक दिए। 70 के बाद क्या होगा, 70 के बाद कौन सा होगा इसमें से, ये देखिए ये 70 के बाद देखिए 60 है, ये 7 रैंक हो गया। उसके बाद 50 सबसे लास्ट में 8 रैंक होगा, या कोई रिपीट नहीं किया है ना, कोई रैंक रिपीट नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा बेटा भी जो है बगल से ये देखने के लिए आ गया कि क्या पढ़ा रहा है ना। इसका नाम सुंदरम है। आगे बढ़ें, चलिए अब क्या करेंगे, हम वाई सीरीज का रैंकिंग करेंगे। वाई सीरीज का रैंकिंग कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वाई सीरीज में, तो उसको चेक कीजिए। जैसे 150 मान के चलते हैं, तो 150 के अलावा भी कोई है क्या जो सबसे बड़ा है, देखिए तो नहीं है। तो 150 को फर्स्ट रैंक दिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद 150 के बाद सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिए 142, इसको सेकंड रैंक दिए। उसके बाद 140 देखिए थर्ड रैंक दिए। ये भी देखना है कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, थर्ड रैंक। 140 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 134, इसको 4 रैंक दिए। उसके बाद 134 के बाद सबसे बड़ा कौन है, देखिए 120, इसको 5 रैंक दिए। 120 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 115, इसको 6 रैंक दिए। इसके बाद सबसे बड़ा 110 है, 7 रैंक दिए। और उसके बाद जो बचा है वो 100, ये 8 रैंक दिए, है ना। अब क्या करना है, अब डी निकालना है। दोनों रैंक जो एक्स और वाई का उसको माइनस कर देना है, यानी एक्स का रैंक और वाई का रैंक दोनों को माइनस कीजिए। यह कितना होगा, ये देखिए 5 में 5 घटा, ये एक्स का रैंक वाई का रैंक, तो 0 बचा। 2 में 4 घटा, कितना बचा, -2। ये देखिए 1 में 1 घटा, 0। 6 में 6 घटा, 0। 7 में 7 घटा, 0। 4 में 3 घटा, 1। 3 में 2 घटा, 1। 8 में 8 घटा, कितना बचा, 0। इस तरह से हमने डी निकाल लिया। अब क्या करना, डी स्क्वायर निकालना है। तो डी को स्क्वायर कर दिए, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर +4, ये भी 0, ये भी 0 होगा, 0। ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, है ना। अब देखिए क्या है, हमको सिग्मा डी स्क्वायर करना है। ये डी स्क्वायर है, ये वाला कॉलम सबको जोड़ लीजिए, 4 1 5 1 6। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना हुआ, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी देखना है कि हमको एन यहाँ पर कितना है, कितना आइटम है। तो काउंट कर लीजिए कितना आइटम है भाई, कितना आइटम है, काउंट कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8। तो एन यहाँ 8 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक्स में जितना रहेगा उतना वाई में भी रहेगा, वाई भी 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8।
दोनों बराबर बराबर रहता है। n 8 हो गया। रैंक आपका कोई रिपीट किया है? कोई रिपीट नहीं हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का? देखिए क्या होगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एन क्यू माइनस एन से, है ना। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है ऊपर में? सिग्मा डी स्क्वायर है आपका 6, एन है आपका 8, है ना। तो वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, रो से डिनोट करते हैं 1 माइनस 6 गुना डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो 6 है, एन 8 है, इसका क्यू माइनस 8, ये कितना हो गया 1 माइनस 36 को डिवाइड करेंगे कितना 512 माइनस 8। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 504, तो ये हो गया 504 माइनस 36 को डिवाइड करेंगे 504 से। अब डिवाइड करके देख लीजिए कितना होता है, कितना बचा ऊपर में, 504 में 36 को माइनस कर लीजिए कितना हुआ, देखिए। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल गया, ये देख लीजिए आप कितना निकला है। तो कैलकुलेशन करके हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 468 को 504 से डिवाइड करेंगे तो 0.9285, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 0.93। चूँकि आर का मान कितना आया, आर का मान ये प्लस 0.75 से अधिक है लेकर के 1 के बीच है, इसलिए कौन सा कोरिलेशन होगा, ये होगा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन होगा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा स्पीयरमैन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इंडिविजुअल से ये जो जब रैंक हमारा रिपीट नहीं कर रहा है तब हुआ, और हम अब देखेंगे कि जब हमारा रैंक रिपीट करेगा तब हम कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन के मेथड से। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि जब रैंक रिपीट करेगा तब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन मेथड की मदद से कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसमें हम देखेंगे अब, तो उसके लिए एक फार्मूला हमारा बदल जाता है ना। वो फार्मूला क्या होगा जब रैंक रिपीट करेगा, तो देखिए फार्मूला हमारा जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि डी क्या है, डी स्क्वायर क्या है, एन क्या है, ये मालूम है, लेकिन यहाँ आपको ये पता नहीं है कि m1 क्या है जो फार्मूले में बढ़ा, m2 क्या है, m3 क्या है, सो ऑन। ये क्या है, देखिए m1 क्या है, फर्स्ट वैल्यू कितनी बार रिपीट किया, जितनी बार रिपीट किया उसको m1 देंगे। मान ले पहला कोई वैल्यू का रैंकिंग कर रहे हैं, वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। चलिए इन सवाल में देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया हुआ है ना, दोनों का। इसको हम लोग निकालेंगे स्पीयरमैन रैंक मेथड से। तो चलिए सवाल को आप लिख सकते हैं सवाल को, और नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप इस सवाल को देखें। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है ना, उसी तरह y का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y दोनों सीरीज का वैल्यू दिया है, दोनों का हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है। m1 होगा कि वो जितनी बार रिपीट कर रहा है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ रैंकिंग करना शुरू करते हैं, और x और y जो वैल्यू है उसको रैंकिंग करना शुरू करेंगे। आप कहीं से भी रैंकिंग, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्योंकि रैंकिंग हमने बड़ा नंबर से किया था, तो यहाँ भी उसी तरह रैंकिंग करेंगे, तो देखेंगे कि क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर अब खोजिए कि इसमें कौन सा है, ये x सीरीज वाला में इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर है ना। सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन है, 65। देखिए इससे बड़ा कोई है क्या, नहीं है। तो 65 है, तो 65 देखिए कहीं पर है और कहीं इसमें कहीं नहीं है, यानी रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट रैंकिंग देंगे। चलिए 65 हो गया। उसके बाद कौन सा है सबसे बड़ा, देखिए तो
57 है। 57 कहीं रिपीट हुआ है? देखिए कहीं नहीं हुआ है। चलिए इसको सेकंड रैंकिंग देंगे। 57 के बाद कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है? ये देखिए 48 है। ये भी देखना है कि 48 कहीं रिपीट हुआ है, देखिए तो कहीं नहीं हुआ है। ये थर्ड रैंकिंग हुआ इसको। 48 के बाद सबसे बड़ा कौन है? 40 और कहीं है? देखिए तो नहीं है, तो ये चौथा रैंकिंग हुआ। 40 के बाद सबसे बड़ा कौन है? देखिए 33, रिपीट भी नहीं है कहीं, तो ये पाँचवा रैंकिंग हुआ। 33 के बाद सबसे बड़ा कौन है? 33 के बाद ये 24, तो ये छठा रैंकिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कौन है? 16 देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चूँकि 6 तक तो रैंकिंग आप कर लिए, तो यहाँ पर ये 7, 8 और 9 होगा, है ना। लेकिन ये हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? तीनों 7वां, 8वां और 9वां पोजीशन पर 16 ही है, तो तीनों को इक्वल रैंक देंगे, यानी तीनों का एवरेज निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 8 प्लस 9, और 9 इसको 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, यानी एवरेज निकालेंगे रैंक का। तो कितना हो गया? तो 24 को 3 से डिवाइड हो गया तो 8 हो गया। तो तीनों का रैंकिंग जो हम देंगे 16 को, वो 8, 8 और 8 देंगे। तो 7, 8, 9 का एवरेज हो गया 8। तो अब क्या करेंगे हम? रैंकिंग इसको क्या करेंगे? 8, 8 करेंगे, इक्वल रैंकिंग करेंगे। तो ये 7, 8 और ये 9 तीनों जगह पर आ गया। तो नेक्स्ट रैंक जो होगा, सबसे जो बचा वैल्यू है 9, इसको 10वां रैंकिंग हम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्स सीरीज का हमने रैंकिंग कर लिया, क्योंकि रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ आप देखना है आपको कि जो कौन सा वैल्यू रिपीट हुआ, कौन सा वैल्यू रिपीट हुआ, जो वैल्यू रिपीट हुआ कितनी बार हुआ, उसको M1 नाम दिए। तो कौन वैल्यू रिपीट किया यहाँ पर, देखिए तो उसका इक्वल रैंक होगा। फर्स्ट देखिए 1, 2 और ये 3। तो जो 16 है कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो M1 हो गया 3, है ना। अब वाई सीरीज का रैंकिंग कीजिए। वाई सीरीज का रैंकिंग अब कैसे करेंगे? तो एक्स सीरीज का क्या, सबसे बड़े वाले वैल्यू को फर्स्ट रैंक दिया, तो वाई सीरीज का भी ऐसे ही करना है। तो वाई सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? देखिए तो 24, इससे भी बड़ा कोई है क्या? ज़रा चेक कीजिए, नहीं है, तो इसको फर्स्ट रैंकिंग दिए। 24 के बाद 20, देखिए ये भी रिपीट है कि नहीं, ये भी देखना है, सेकेंड रैंकिंग दी है। उसके बाद देखिए 19, थर्ड रैंकिंग दी है। उसके बाद देखिए 19 के बाद ये देखिए 15, रिपीट कहीं नहीं किया है, तो 4 रैंकिंग दी है। 15 के बाद देखिए कौन सा है? 15 के बाद बन रहा है देखने में, देखिए 15 के बाद जो है आपका ये 13 है, 1, 2 बार है, तो 4, ये 5वां और छठा पोजीशन पर है दोनों, है ना। तो दोनों को इक्वल रैंक देंगे, तो 5 प्लस 6 का एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.5। तो दोनों जो 13 है उसको हम इक्वल रैंक देंगे, क्या देंगे? इक्वल रैंक, तो 5.5। तो सेकेंड जो हो गया नंबर कितनी बार रिपीट हुआ? तो 2 बार, इसको M2 2 कर दिए। तो 5 और 6 वाला वैल्यू जो है आपने लिख चुका है। अब 7th पोजीशन पर, 7th रैंक पे कौन जाएगा? देखिए 13 के बाद सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 13 के बाद देख लीजिए, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। 13 के बाद कौन बचता है? 9 है ना, है ये, देखिए तो 9 कौन सा पोजीशन? 5, 6 तो हो ही गया है, तो ये 7 हो गया, 7वां पोजीशन पर। जैसे जैसे आप रैंकिंग करते जाएंगे ना, उसको टिक करते जाइए, गोल घेरा लगाते जाइए, आसानी होगी। तो 7वां पोजीशन हो गया। देखिए उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 6 है, यहाँ देखिए ये 6, और ये रिपीट भी है यहाँ 2 बार। तो जब 7वां पोजीशन हो गया, तो ये 8वां और 9वां पोजीशन पर है, तो दोनों को इक्वल रैंक देंगे, 8 प्लस 9, और इसका एवरेज करेंगे, तो कितना हो गया? 17 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया? 8.5। तो दोनों का रैंकिंग कितना हो गया? 8.5। इसका भी कितना हो जाएगा? 8.5। तो 8, 9 हो गया, और 10वां पोजीशन पर अकेले 4 बचा दिए, इसका रैंकिंग 10 हो गया, है ना। इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? इतना कर लेने के बाद हम दोनों जो रैंक एक्स सीरीज का वाई सीरीज का है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, RX माइनस RY। यहाँ देखिए, तो 3 में अगर हम
5.5 को माइनस करें तो कितना बचेगा, -2.5। उस तरफ 5 में अगर 5.5 को माइनस करें तो कितना बचेगा, -0.5। 4 में 1 माइनस करें तो 3। 10 में 8.5 माइनस करें तो 1.5। 8 में 4 माइनस करें तो 4। 8 में 10 माइनस करें तो -2। 1 में 2 माइनस करें तो -1। 6 में 7 माइनस करें तो -1। 8 में 8.5 करें तो -0.5। 2 में 3 माइनस करें तो कितना, -1। अब जो डी हमने निकाला रैंक का डिफरेंस, उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। -2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ना इसे, तो 0.25। 3 का स्क्वायर 9। 1.5 का स्क्वायर 2.25। 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1 और 0.5 का स्क्वायर 0.25 और -1 का स्क्वायर +1, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, डी स्क्वायर। अब इसको टोटल कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, सिग्मा डी स्क्वायर निकालिए कितना है, सबको जोड़िए तो ये 41 होगा। जोड़ के देख लीजिए सबको, है ना, कितना होगा 41। सबको जोड़ लिया हमने, 41 निकला। एक चीज़ यहाँ पर अब देखिए कि M2 तो आपने लिख लिया था, लेकिन M3 कितनी बार रिपीट किया, इस चीज़ को लिखा था क्या। अब देखिए, अब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का रैंकिंग करना आप भूल गए, जैसे हम यहाँ भूल गए, है ना, कि तीसरा कौन सा वैल्यू रिपीट हुआ, कौन सा रैंकिंग है, तो बिल्कुल आसान है निकालना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम जानबूझकर ऐसा किया था, है ना। तो ये देखिए रैंकिंग है, तो इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, तब ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हम येलो कलर कर लेते हैं। देखिए रैंकिंग को देखिए, RX और RY को किस में इक्वल वैल्यू है, यहाँ देखिए, यहाँ है 2 बार, ये और ये देखिए 3 बार है, तो M1 3। इसमें और कोई रिपीट है जिसका इक्वल रैंक है, नहीं है ना। दूसरे में आइए, ये देखिए इक्वल रैंक वाला 2 बार है, और कहीं है, नहीं है, तो M2 कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा अगर कोई रिपीट करेगा तो M3 लिखेंगे इसको, चलिए लिख लेते हैं। इसमें और देखिए कोई रिपीट किया है, ये देखिए कोई रैंक है रिपीटी वाला, ये देखिए 8.5 है, 1 टाइम 2 टाइम, इसको 2 कर दिए, है ना। अब हमको जो चाहिए सब निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर M1 कितना है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। दूसरा जो है वैल्यू 2 बार रिपीट, तीसरा 2 बार। इस फार्मूले पर जो है अब आप लगाइए, वैल्यू को रखिए, ये 1 माइनस, है ना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 41 प्लस 1/12। M1 का क्यू, M1 3 है, तो 3 का क्यू -3 प्लस 1/12। M2 का क्यू 2 है, 2 का क्यू कर देंगे, अब प्लस फिर 1/12 है। M3 ये भी 2 है, का क्यू -2 कर दिए। अच्छा थोड़ा छोटा करके लिखना होगा, नहीं, चलिए छोटा करते हैं यहाँ पर, है ना। ये क्या हो जाएगा फिर 1/12 MQ कितना है 2 का 3 -2, और नीचे n है, n कितना है 8 है, 8 के 10 है, 10 होगा, n यहाँ पर 10 है, देख लीजिए काउंट कर लीजिए कितना वैल्यू है n यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है, n 10 हो गया। तो 10 या तो ये फॉर्मूला लिखाइए या क्यू करके कीजिए,
1, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 1 माइनस 6, ये 41 प्लस, इसको डायरेक्ट बोले 3 का क्यू कीजिएगा, 3 का क्यू 27 माइनस 3, तो ये हो गया 24 को डिवाइड करेंगे हम किससे 12 से, प्लस ये देखिए इसकी ये हो जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये भी 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, नीचे कितना हो जाएगा 10 गुना 9 9 99, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 6 गुना, इसको सब गुना कर लिए 44 हो जाएगा, नीचे 990, तो ये कितना हो गया, नीचे तो 990 हो गया, ये कितना हो गया 990 में माइनस करेंगे क्या 264, तो कितना हो गया प्लस 726 को 990 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस में 0 पॉइंट कितना 7 और समथिंग, है ना, 7 4, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.7, है ना 3, तो ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकला, है ना। तो ये था हमारा रैंक मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जब हम 2 मेथड था, दोनों मेथड देख लिए, चूँकि क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि कॉरपरेशन कोफिशिएंट मेथड का जो फॉर्मूले हैं उससे सवाल अधिक रहते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका एकेडमिक एग्ज़ाम है पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स या और किसी में है, तो आपको दोनों में से कोई मेथड जो है 20 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। आपने अगर बना लिया तो 20 नंबर आपका, इसमें नंबर में कटता नहीं है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर को। बहुत बहुत धन्यवाद।